Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं ये NCERT बुक क्लास 6 का हिस्ट्री है और ये चैप्टर 3 है। इसके पहले के टोटल वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, देख लीजिए। और मैं क्लास 6 का साइंस भी कर चुकी हूँ और क्लास 3, 4, 5 का मैथ EVS भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहूँगी, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसे स्किप करते जाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ से हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं हड़प्पा की कहानी। आपको एक एक चीज़ को फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में कहाँ पे है, तो आधुनिक में ये पाकिस्तान में है हड़प्पा। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़े गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता के इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो टोटल को नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन नगरों की विशेषता क्या थी, अब इनकी विशेषता क्या है, अब इसके बारे में बताया गया है। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, यानी पश्चिमी जो भाग था वो छोटा था लेकिन हल्का सा ऊपर था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले हिस्से पे थे, यानी ऐसे बांटा गया था इस शहर को। ये जो पश्चिमी इलाका था वो थोड़ा छोटा था और कुछ ऊपर था, और ये जो बड़ा हिस्सा था वो थोड़ा बड़ा था लेकिन ये थोड़ा नीचे भी था। तो ऐसे इस नगर का निर्माण किया गया था। ऊंचाई वाले पुरातत्वविदों को नगर दुर्ग कहा जाता था, यानी इसे नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया, इसे निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इसे नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सबको नोट डाउन करना है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा और लोथल में से नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। टोटल इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी चीज छोड़ने लायक नहीं है। यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। आगे बढ़ लेती हूँ मैं। यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, स्नानागार का फिगर यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे साइड में दिया गया है
हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, कैसे चिनाई की गई थी ये भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं भवन, नाले और सड़कों के बारे में। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते हैं। उस समय भी 1 या 2 मंजिले मकान होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। उस टाइम में भी बाथरूम होते थे और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इसे सावधानी से सीढ़ी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। पतली पतली जो नालियां होती थी, जैसे इस साइड से मान लीजिए नालियां टोटल है, इनको जो मेन नाली है इन सब में जोड़ दिया जाता था। यही बात करें जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। इस मतलब यहाँ पे होल जैसे बनाए रहते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। योजनाबद्ध करके और एक साथ इनका निर्माण किया जाता। कितना सुंदर उस टाइम में इसका निर्माण हुआ था। आगे बढ़ लेती हूँ नगरीय जीवन। अब उनका नगरीय जीवन कैसा था उसके बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं ये साइड में जितना दिया गया है ये इनकी नालियों के बारे में दिखाया गया है। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मणकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी कहते हैं जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद इन चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। इनके अलावा नगरों के शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते होंगे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देश के किस्से, कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिसे बच्चे खेलते थे। यानी उस समय जो बच्चे खेलने का खिलौना तो होता था वो मिट्टी का होता था। ये नीचे आप कुएं का फिगर देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो दिया गया था मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ऊपर एक कुआं और बाईं और नीचे जो ये आप देख रहे हैं आप हड़प्पा की एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये जो चिन्ह दिख रहे हैं ये खास लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इनका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे अब इसकी बात कर रहा है पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। देख सकते हैं किस टाइप से खिलौने होते थे। अब नगर और नए शिल्प के बारे में बात कर रहे हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं से बनाई गई थी। टोटल आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षण वस्तुओं में से मनके, बांट और फलक है। नीचे आप फिगर में देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फॉयंस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती हैं। आगे बढ़ती हूँ मैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों की पच्चीकारी करना इत्यादि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षण ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दिखाई गई है। यह किसकी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है।
हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब यहाँ पे जो दिया गया है इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी कवर करा दे रही हूँ। अब आते हैं कच्चे माल की खोज के बारे में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, तो टोटल को नोट डाउन करना, एक भी चीज इसमें छोड़ने लायक नहीं है। हड़प्पा के लोग तांबे की आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन या आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर के आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नीचे बढ़ती हूँ मैं। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, मतलब नगर में जो रहने वाले थे उनके लिए भोजन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इस टोटल को नोट डाउन करना है, कोई भी छोड़ने लायक नहीं है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। खिलौने से ये लोग पता कर लिए कि वहाँ पे हल का उपयोग होता था उस जमाने में भी। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ अन्य तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। बस्तियां के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निदर्शन। कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। अब धौलावीरा के बारे में यहाँ पे बात की गई है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता की कई नगर 2 भागों में विभक्त हैं, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। ये नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इनके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए गए हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों के एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन और मुहर बंदी, जिसे गिल्ली मिट्टी पर दबाने पर उसकी छाप निकल जाती है, उसे कहते हैं, मिले हैं। ठीक है, ये भी आप फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ती हूँ मैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था।
पत्थर के टुकड़े, अधबन बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा कैसी होती थी, मुद्रांकन और मुहरबंदी कैसी होती थी, इसके बारे में बात की गई है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। सभ्यता का अंत और रहस्य कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने में मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर तक कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। इन सबको आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल अन्य यंत्र यहाँ पे जो दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आप इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सबको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और खुद से बाद में बैठ के पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय भी जरूर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।